फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी पहली वीडियो में। आज हम 6th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं। नेम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। आज हम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए शुरू करें। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स मीन्स दो पक्षियों की कहानी। टेल मीन्स कहानी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार जंगल में एक पक्षी और उसके दो नए जन्मे बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. Tall means लंबा, shady means छायादार। वो जो है उनका एक लंबे और छायादार पेड़ के अंदर घोंसला था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. Took care means देखभाल करना। वहाँ पर उनकी जो मदर बर्ड थी, उनकी जो माता थी दो पक्षियों की, दिन रात वो उन छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। लिटिल वंस मीन्स उन छोटे बच्चों की। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पर एक तेज तूफान आ गया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तो तूफान के साथ बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और तेज हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया था। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। और जो लंबा पेड़ जिसके ऊपर पक्षी रह रहे थे वो भी तेज हवा में गिर गया था। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़ी और भारी टहनी जो है वो उन पक्षियों के घोंसले से टकराई। एंड किल्ड द बर्ड। और पक्षी को मार दिया। मतलब दो बच्चों की माता जो थी मदर बर्ड उसको मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। भाग्यवश दोनों बच्चे The strong wind blew them away to the other side of the forest. तेज हवा ने उन दोनों बच्चों को जंगल के दूसरी साइड फेंक दिया। One of them came down near a cave. उनमें से एक पक्षी का बच्चा वो तो एक गुफा के पास गिर गया। Where a gang of robbers lived. robbers होता है लुटेरे, गैंग होता है समूह, संघ। One of them came down near a cave. उनमें से एक गुफा के पास गिर गया। Where a gang of robbers lived. जहाँ पर लुटेरों का समूह रहता था। The other landed outside a rishis ashram a little distance away. दूसरा जो है वो जो थोड़ी सी दूरी पर ऋषि का आश्रम था उसके बाहर की तरफ गिर गया। Days passed. दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो छोटे बच्चे थे पक्षी के वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। हंट मीन्स शिकार करना। ही साइड डियर। उसने एक हिरन को देखा। रोड आफ्टर इट। और उसके पीछे पीछे भाग लिया। It ran deep into the forest, followed by the king. हिरन जो है वो जंगल में बहुत गहराई तक दौड़कर चला गया। Followed by the king. राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। Soon the king lost his way. जल्दी ही राजा जो है अपना रास्ता खो देता है। And did not know where he was. अब वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। जंगल के बीच में राजा जो है अपना रास्ता भूल जाता है। He rode on for a long time. वह घोड़े पर सवार होकर लंबे समय तक चलता रहता है। Till he came to the other side of the forest. जब तक चलता रहता है जब तक कि वो जंगल के दूसरी साइड न पहुंच जाता। चलता रहता है जब तक जंगल के दूसरी साइड न पहुंच जाता हो। Very tired by now. अब राजा बहुत थका हुआ था। He got off his horse. वह अपने घोड़े से नीचे उतरता है। And sat down under a tree that stood near a cave. Sat down
नीचे बैठ जाता है। 100 ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, जो पेड़ एक गुफा के पास था उसके नीचे राजा जो आराम करने लगता है। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अचानक ही राजा को आवाज़ सुनाई देती है। काक हरी अप, काक काक की आवाज़ सुनाई देती है। हरी अप जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जैवल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसके आभूषण और उस घोड़े को छीन लो। हरी जल्दी करो। और एल्स ही विल स्लीप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, उसने देखा कि एक बड़ा और भूरे रंग का पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, फेंट नॉइसेज होता है न समझ आने वाला शोर। इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि गुफा से आ रहा था। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने मतलब राजा ने गुफा के अंदर से न समझ आने वाला शोर सुनाई दिया। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर चढ़ पड़ा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग लिया। सोन ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वो एक साफ सुथरी जगह पर पहुँच गया जो कि एक आश्रम लग रहा था, आश्रम के जैसे लग रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने अपना घोड़ा जो है एक पेड़ से बांध दिया। सैट डाउन इन इट्स शेड, और राजा जो है उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, शीघ्र ही राजा को जो है मधुर आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, सर हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर चले जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस लौट कर आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पर अंदर बर्तन में पोट में ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को वहाँ पर आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा देखता है ऊपर की तरफ, एक बड़ा और भूरे रंग का पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, राजा फिर हैरान रह गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये पक्षी तो उसी पक्षी के जैसा है जो कि गुफा के बाहर बैठा हुआ था, उसी के जैसे लग रहा था सेम। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, राजा जो है जोर से अपने आप ही बोलता है। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, उस पक्षी ने जवाब दिया राजा को। यू आर राइट सर, आप ठीक हैं सर। ही इज माई ब्रोदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, परंतु उसने लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है, लुटेरों को अपना मित्र बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसी ही बातें करता है जैसे कि वो लुटेरे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे भी कोई बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी समय ऋषि जो है आश्रम में प्रवेश। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही अगली वीडियो आएगी। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वो राजा से कहता है स्वागत है सर आपका। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, ऋषि जो राजा से कहता है कृपया अंदर आइए और अपने इसको अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, लगता है जैसे आप थके हुए हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ भोजन भी कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स,
राजा जो है ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी सुनाता है एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, कि कैसे दोनों के दोनों पक्षी जो हैं अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। दाउ दे लुक्ड सो एलाइक, यद्यपि वो दोनों एक जैसे लग रहे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सैड, उसने कहा जंगल जो है आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, होली मैन मुस्कुराया और कहा आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कंपनी संगत होता है, संगति होता है। आखिरकार हर कोई जो है अपनी संगत से ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स, ये पक्षी जो है वो हमेशा ही लुटेरों की बात करता है, लुटेरों की बात सुनता है। ही इमिटेट्स दैम, वह उन्हीं की नकल करता है, लुटेरों की ही नकल करता है। टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और हमेशा ही लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड वट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और ये पक्षी हमेशा वही रिपीट करता है वट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, जो कि ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आइए अब अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में, इन पक्षियों के बारे में और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।